युधिष्ठिर महाराज ने आगे कहा, हे सर्वोच्च प्रभु, मैंने आपसे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली आम्ल की एकादशी का वर्णन सुना है। अब मैं चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, उसका क्या नाम है और उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजाओं में श्रेष्ठ, सबसे कल्याण के लिए मैं प्रसन्नतापूर्वक उस एकादशी का महात्म्य बताता हूँ। वह एकादशी पाप मोचनी एकादशी नाम से जानी जाती है। इस एकादशी की कथा एक बार लोशम ऋषि ने सम्राट मदाता को सुनाई थी। राजा मदाता ने ऋषि से कहा, हे महान ऋषि, सभी लोगों के हित के लिए कृपया चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताइए और उसका व्रत कैसे करना चाहिए यह भी समझाइए। साथ ही यह भी बताइए कि इस एकादशी व्रत करने से क्या लाभ मिलता है। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह श्रद्धालु भक्त के लिए भूत प्रेत और राक्षसों के प्रभाव को दूर करती है। यह पुरुषों में सिंह। यह एकादशी जीवन की 8 सिद्धियां प्रदान करती है, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है, मनुष्य के जीवन को सभी पापों के फल से शुद्ध करते हैं और उसे अत्यंत सद्गुणी बनाती है। अब इस एकादशी से संबंधित एक ऐतिहासिक कथा सुनिए। एक बार वसंत ऋतु में गंधर्वों के मुख्य चित्ररथ स्वर्गीय अप्सरों के साथ एक अत्यंत सुंदर वन में गए। यह वन अनेक प्रकार के फूलों से भरा था। वहां गंधर्व, कई किन्नर और स्वर्ग के राजा इंद्र भी आदि आनंद ले रहे थे। सबको लगा कि इस वन में सुंदर कोई बगीचा नहीं है, इससे सुंदर कोई बगीचा नहीं है। वहाँ कई ऋषि भी तपस्या और व्रत कर रहे थे। विशेष रूप से चैत्र और वैशाख महीनों में देवता इस दिव्य उद्यान में आकर आनंद लेते थे। उस वन में मेधावती नाम की एक महान ऋषि रहते थे। अत्यंत सुंदर नर्तकियां हमेशा उन्हें मोहित करने का प्रयास करती थी। उनमें से प्रसिद्ध अप्सरा मंजू घोषा थी। उसने उस महान मुनि को आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन उनके तप के प्रभाव और शक्ति के भय से वह उनके बहुत पास नहीं जाती थी। ऋषि से लगभग 2 मील दूर उसने एक तंबू लगाया और तंबूरा बजाते हुए बहुत मधुर गीत गाने लगी। उसने गायन, उसके शरीर पर लगे चंदन की सुगंध और उसके रूप को देखकर कामदेव भी उत्साहित हो गया। उसे भगवान शिव के साथ अपनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना याद आई और उसने मेधावती ऋषि को मोहित करने का बदला लेने का निश्चय किया। कामदेव ने मंजूष घोषा की भाव को धनुष और उसकी दृष्टि को धनुष की डोरी, उसकी आंखों को बाण और उसके स्तनों को लक्ष्य बनाकर मेधावती ऋषि को उनकी समाधि से विचलित करने का प्रयास किया। मंजू घोषा भी उस तेजस्वी और आकर्षक युवा ऋषि को देखकर काम वासना से व्याकुल हो गई। वह उनके सामने आकर मोह स्वर में गाने लगी। उसकी कमर और पैरों की छोटी छोटी घंटियां तथा हाथों के कंगन मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। ऋषि मेधावती मोहित हो गई। उन्होंने समझ लिया कि यह सुंदर स्त्री उनसे मिलन चाहती है। उसी क्षण कामदेव ने स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और शब्द के अपने अस्त्रों से उसके प्रति आकर्षण और बढ़ा दिया। धीरे धीरे मंजू घोषा उनके पास आई और जैसे कोई लता मजबूत वृक्ष को लपेट लेती है, वैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से ऋषि को आलिंगन कर दिया। मोहित होकर मेधावती ऋषि ने अपना ध्यान त्याग दिया और उसके साथ रमन करने लगे। वे दिन रात
का भेद भी भूल गए और बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहे। कुछ समय बाद मंजू घोषा ने सोचा कि ऋषि की तपस्या की शक्ति नष्ट हो चुकी है, इसलिए उसने उन्हें छोड़कर घर लौटने का निश्चय किया। उसने कहा, हे महान ऋषि, कृपया मुझे अपने घर लौटने की अनुमति दे। मेधावती ने कहा मेधावी ने कहा, हे सुंदरी, तुम तो अभी आई हो, कम से कम कल तक मेरे साथ रहो। ऋषि की योग शक्ति के भय से मंजू घोषा उनके साथ 57 वर्ष और 9 महीने और 3 रात तक रही। लेकिन मेधावती ऋषि का यह समय केवल एक क्षण जैसे लगा। मेधावी ऋषि को यह समय केवल एक क्षण जैसा लगा। अंत में उसने फिर कहा, कृपया मुझे जाने की अनुमति दे। मेधावी ने कहा, आज की एक रात और रुक जाओ। कल सुबह जब मैं अपने प्रातःकालीन विधियों और गायत्री मंत्र का जप पूरा कर लूँगा, तब तू जा सकती हो। मंजू घोषा मुस्कुराकर बोली, आपको अपनी सुबह की विधियाँ पूरी करने में कितना समय लगेगा? कृपया सोचें कि आप पहले ही मेरे साथ कितना समय बिता चुके हैं। यह सुनकर ऋषि ने विचार किया और आश्चर्य से कहा, क्या मैंने तुम्हारे साथ 57 वर्षों से अधिक समय बिताया है? क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए और वे बोले, अरे दुष्ट स्त्री, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या का फल नष्ट कर दिया। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने उसे श्राप दिया, हे पापिनी, तुम पिशाची बन जाओ। मेधावती ऋषि के श्राप से भयभीत होकर मंजू घोषा ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, कृपया मुझ पर दया करें और अपनी श्राप वापस ले ले। कहा जाता है कि शुद्ध भक्त की संगति का फल तुरंत मिलता है, लेकिन उनके श्राप का प्रभाव 7 दिन बाद होता है। मैं आपके साथ 57 वर्ष तक रही हूँ, इसलिए कृपया मुझ पर कृपा करें। मेधावी मुनि बोले, हे सुंदरी, तुमने मेरी तपस्या नष्ट कर दी है, फिर भी मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एक अत्यंत शुभ एकादशी आती है। उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। जो भी उस दिन व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और किसी भी दुष्ट योनि में जन्म लेने से बच जाता है। यह कहकर ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर उनके पिता च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, अधर्म करने के कारण तुमने अपनी तपस्या की संपत्ति नष्ट कर दी है। मेधावी बोले, हे पिता, मंजू घोषा नाम की नर्तकी के साथ संग करने से जो पाप हुआ है उसे दूर करने का प्रायश्चित बताए। च्यवन ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। यह सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है। मेधावी ऋषि ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उसी प्रकार मंजू घोषा ने भी यह व्रत किया और पिशाच बनने के श्राप से मुक्त हो गई। वह फिर से स्वर्गलोक में जाकर अपने पूर्व स्थान पर स्थापित हो गई। लोमश ऋषि ने आगे कहा, हे राजन, पापमोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष देते हुए कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जो व्यक्ति पापमोचनी एकादशी की कथा पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गायों के दान देने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही ब्राह्मण हत्या, गर्भपात, मद्यपान या गुरु की पत्नी के साथ संबंध जैसे पापों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह पवित्र दिन पापमोचनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भविष्य उत्तर पुराण में
वर्णित चैत्र कृष्ण एकादशी अर्थात पापमोचनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन समाप्त होता है।